पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जन बल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जन स्वराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार है, वो पहले से पंक्चर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जहां आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को प्रतिद्वंदी मानने तक को तैयार नहीं है। जी हां, अपने दिए हुए एक बयान में प्रशांत किशोर कहते नजर आए कि इस चुनाव में एनडीए से टक्कर है, लेकिन आरजेडी कहीं है ही नहीं, वो कोई पार्टी ही नहीं है और वो अपने दम पर चुनाव जीत ही नहीं सकते। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और राजद को प्रतिद्वंदी मानने से ही इनकार करते नजर आए जनस्वराज के सूत्रधार। साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जन बल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जन स्वराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार है, वो पहले से पंक्चर है। दो चार को स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। आरजेडी को आप चैलेंज नहीं मान रहे बिहार में? लड़ाई एनडीए और जनस्वराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है। जैसे किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई वो एमपी जीता है? आरजेडी ने बिहार पिछली बार कब जीता था? अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते। 1995 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है। कौन सा बड़ा दल है? 22 को सीट आया था 2010 में, और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, वो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32 सीट आता। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजेडी का जो सपोर्ट है वो क्या है? वो मुसलमानों का वोट है। और सबसे ज्यादा उन्होंने ठगा डराया किसको है? मुसलमानों को ठगा है, डराया है। मुसलमानों को परेशान बदहाल बनाया है। तो जब आपके किरासन लालटेन में से किरासन तेल निकल जाएगा तो लालटेन कितना देर जलेगा? नहीं जलेगा। तो आरजेडी का जो किरासन तेल है, आरजेडी के लालटेन का, वो है मुसलमान। और मुसलमान ये समझ गया है कि हमको सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले, हमारे बच्चों के साथ घात करने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं। और वो बड़ी संख्या में छोड़कर इसलिए जनस्वराज में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं आरजेडी ने पत्र लिखकर अपने लोगों को कहा। जनस्वराज ने तो पत्र नहीं लिखा है कि भाई आरजेडी, जनस्वराज के लोग आप आरजेडी में मत जाइए। बी टीम होने का आप पर आरोप लगता है बीजेपी के? अरे भाई, आरोप लगाने वाले लोग जो हैं ये दो साल पहले करते। कौन है प्रशांत किशोर? चलिए, बी टीम मान रहा है ना, अभी थोड़े दिन में ए टीम मानेगा, फिर पता है उसको चलेगा कि अब कोई टीमें नहीं बचा उसका। इन दिनों प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इस क्रम में लगातार जनता के बीच भी जाते हैं और चाहे लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार, सब पर निशाना साधते हैं। नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधते नजर आए। उन्हें पंचर टायर तक कह डाला और कहा कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार हैं, जो कि खुद पंचर टायर हैं, और साथ में छोटे मोटे दल हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो केवल भाजपा से टकराव होने वाला है चुनाव में, और भाजपा अपने दम पर कितने ही सीट ले आएगी। साथ ही साथ जब उनसे राजद के बारे में सवाल किए गए तो सीधे तौर पर कह दिया कि वो कोई पार्टी ही नहीं है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को सीधे तौर पर प्रतिद्वंदी मानने से ही इनकार कर दिया। साथ ही साथ बड़ा आरोप भी लगाया राजद पर और कहने लगे कि ये लोग मुसलमानों के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही ठगने का काम राजद लगातार करती आई है। इसीलिए अपने दम पर ये लोग चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। एक और भाजपा को 2025 के विधानसभा चुनाव में टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो वहीं नीतीश कुमार को पंचर टायर कह दिया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को प्रतिद्वंदी मानने से ही इनकार कर दिया।
इन मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए जनसुराज के सूत्रधार, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।